मैं आई हूँ आज अपनी मम्मी के घर और मैं और मम्मी बनाने वाले हैं 2 तरह की सूखी मिर्चियाँ जो कि साल भर तक स्टोर करके रखी जा सकती हैं। आप इनको लंच में खाएं, डिनर में खाएं, ये खाने का मज़ा दुगना कर देती हैं। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये आधा किलो मिर्ची ले ली है। थोड़े मोटे साइज़ की मिर्ची लें जिससे कि इसमें मसाला जो है वो अच्छे से भर सके। इसको धो के और हमने बहुत अच्छे से पोंछ लिया है। तो मम्मी अब क्या करेंगे हम? अब इन मिर्चियों में कट लगाए हैं। तो मिर्चियों में चीरा लगाना है हमें। ये देखिए बस इस तरह से पकड़ के इनको में कट कर दें, स्लिट कर दें इस तरह से। और बीजे रखने हैं। हाँ, बीजे इसी में रखे रहे हैं। तो अगर आप तीखा नहीं खाना चाहते हो तो आप बीजे हटा दो, अदरवाइज आप बीजे रख लो। और इसका डंठल भी हम रख लेंगे, आप चाहो तो हटा भी सकते हो पर हम लोग रख लेते हैं। तो आधी मिर्चियाँ मैं अपने लिए कर लेती हूँ स्लिट और आधी जो है वो मम्मी अपने लिए रखेंगी, क्योंकि हम आज 2 तरह के मसाले बनाने वाले हैं इसके लिए। एक मम्मी बना रही है और एक मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए हमने सारी मिर्चियाँ जो है इस तरह से स्लिट कर ली हैं और अब मैं और मम्मी 2 अलग अलग तरीके के मसाले बनाएंगे इनके लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ मसाले रोस्ट करेंगे। तो मम्मी क्या क्या डाल रहे हो आप इसमें? इसमें सौंफ भून रहे हैं। तो ये करीब 4 टेबलस्पून सौंफ है। तो मसाले में हम सौंफ, मेथी और ज़ीरा भूनेंगे और तीनों चीज़ों को अलग अलग भूनेंगे, क्योंकि हर चीज़ का भुनने का टाइम और टेम्परेचर अलग अलग होता है। सौंफ भुनकर तैयार है, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे जिससे कि जल्दी से ठंडी हो सके। और अब इसमें मेथी दाना डाल रहे हैं। तो 1 टेबलस्पून मेथी दाना है ये। तो हम 2 तरह की मिर्चियाँ बनाना दिखा रहे हैं आपको। तो ये मसाले हम पीसेंगे, उसके बाद इसको आधा आधा डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए मेथी भी भुन गई है, हम इसको भी उसी प्लेट में निकाल देंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा। तो 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा है ये। तो ये देखिए ज़ीरा भी भुन के तैयार है, हम इसको भी इसी प्लेट में निकाल देंगे। तो ये देखिए मसाला भुन गया है। हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद हम इसको हल्का सा दरदरा पीसेंगे। मतलब एकदम बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा कोर्स रखना है। तो ये देखिए मसाला पिस के तैयार है और आप इसका जो टेक्सचर है वो देखें, मतलब काफ़ी दरदरा है या कोर्स है, तो इसी तरह का रखना है बिल्कुल। तो अब हम बना रहे हैं पहला मसाला। तो इसके लिए एक बोल में नमक डालेंगे। तो नमक मम्मी कितना? 2 चम्मच। 2 चम्मच करीब। तो ऑलमोस्ट 250 ग्राम मिर्ची है तो 2 टेबलस्पून नमक लिया है। और ये जो मसाला हमने पीस के रखा था वो है ये। तो ये काफ़ी सारा डल जाएगा। तो 3 टेबलस्पून ये डाला है। 1 टीस्पून अजवाइन डाल रहे हैं। अच्छा, तो 1 टीस्पून अजवाइन। और ये करीब 2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर डाल रहे हैं, या जिसको ड्राई मैंगो पाउडर या खटाई भी कहा जाता है। और इसमें डाली जा रही है अब हींग। तो हींग तो डिपेंड करता है कि आप क्या कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये वाली स्ट्रॉन्ग बहुत है ये हींग, इसलिए थोड़ी कम डालेंगे। अच्छा, तो ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून से ज्यादा लग रही है। तो हम इसमें लाल मिर्च वगैरह, हल्दी वगैरह कुछ नहीं डालते हैं? हल्दी लाल मिर्च कुछ नहीं। ओके। तो इसमें नमक का अंदाजा क्या होना चाहिए? एक सा होना चाहिए, मतलब बहुत तेज नमक नहीं रखना है। नमक नहीं रखना। अच्छा, नॉर्मल जैसे अपन रखते हैं। मिर्ची सूख जाती है। अच्छा, तो इसलिए नमक नहीं ज्यादा रखेंगे तो तेज हो जाएगा। ओके, तो बहुत तेज नमक नहीं रखना है, नॉर्मली जैसे हम सब्जी वगैरह में डालते हैं उसी क्वांटिटी का नमक रखना है। ठीक है, तो मसाला तो तैयार हो चुका है। और अब मैं बना रही हूँ दही वाला मसाला, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने थिक कर्ड लिया है। तो आप छन्नी में इस तरह से कर्ड को रख दें तो एकदम उसका पानी जो है निकल जाता है। तो करीब आधे कप के करीब होगा ये। और इसमें हम डाल देंगे वो जो मसाला हमने पहले भून के और पीस के रखा था। इसमें हम 1.5 टेबलस्पून के करीब डालेंगे ये मसाला। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 2 चुटकी के करीब हींग और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम मसाले को। तो मैं भी इसमें हल्दी और मिर्च का यूज़ नहीं करती हूँ। मिर्ची तो ऑफकोर्स इनको भरना है तो मिर्च बहुत तेज़ हो जाएगी अगर मिर्च डाल देंगे। हल्दी आपकी चॉइस पे, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये देखिए स्टफिंग बनकर तैयार है और आइए फटाफट अब मिर्चियों को भरते हैं। तो हम इनको भर लेंगे। तो आप चाहे तो स्पून का यूज़ कर लें, पर मुझे हाथ से बहुत कंफर्टेबल लगता है तो मैं हाथ से ही भरूंगी इसको। तो बस जैसे हम स्टफिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, अच्छे से इनको स्टफ़ कर लें। ये देखिए। और इसी तरह जो मसाला मम्मी ने तैयार करा था वो उसको भर रही हैं मिर्ची के अंदर। मिर्चियाँ भर चुकी हैं। तो अब हम इन मिर्चियों को एक बड़ी सी परात में इस तरह से पास पास लगा देंगे और इनको हमें बहुत तेज़ धूप में सुखाना है। तो जब भी आप ये मिर्ची बनाएं तो आपको ध्यान रखना है कि धूप बहुत तेज़ होनी चाहिए। अगर ये मिर्चियाँ ठीक से सूख नहीं पाई ना तो इनमें फंगस आ जाएगा अंदर और ये सब खराब हो जाएंगी।
तो एक्चुअली अगर सबके साथ मिलके काम किया जाए ना तो बहुत आसान भी हो जाता है और बहुत मज़ा भी आता है। तो मैं जब भी हंसी आती हूँ ना तो इस तरह की चिप्स, पापड़ और मिर्ची, ये सब बरियाँ, ये सब बना के ले जाती हूँ मम्मी के घर से, और हम लोग साल भर तक इनको यूज़ करते हैं। तो ये देखिए हमने सारी मिर्चियों को एक बड़ी सी परात में सजा लिया है और चलिए इनको धूप में रखते हैं। तो ये देखिए मिर्चियाँ बहुत अच्छे से सूख गई है और इनको सुखाने में हमें ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन लगे, वो भी तेज़ धूप में। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्प हो गई है, बिल्कुल इसी तरह की होनी चाहिए। अगर ये कम सूखेंगी तो जब आप इसको स्टोर करेंगे ना तो ये फंगस आ जाएगी इनमें या ख़राब हो जाएगी। तो आप इनको एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके रख लीजिए, ये 6 से 7 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको फ्राई कैसे करना है। तो अब हम इन मिर्चों को फ्राई करेंगे। इसके लिए तेल जो है धीमी आंच पे गर्म है, एकदम तेज़ गर्म तेल में नहीं डालनी है, नहीं तो ये फ्राई होने के पहले काली पड़ जाएंगी। इनको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे और लगातार चलाते रहेंगे और इनको एकदम क्रिस्प होने तक तल लेना है हमको। तो ये मिर्ची आप दाल चावल के साथ खा सकते हो, कढ़ी चावल के साथ खा सकते हो, या नॉर्मल अगर आप पराठा बनाओ ना तो उसके साथ भी खाओ, बहुत ही यमी लगती है। और सबसे अच्छी बात इन मिर्ची की ये है कि बस एक बार बना ले, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं जब भी बनाएं, क्योंकि इतनी टेस्टी होती है कि ये फटाफट ख़त्म हो जाती है। और जब भी आप इसको एक बार बना लें तो इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है, जैसे कि हम चिप्स और पापड़ को स्टोर करते हैं। तो देखिए मिर्ची अच्छे से फ्राई हो गई है, बस इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। तो ये देखिए एकदम क्रिस्प हो गई है, फ्राई हो गई है। हम इनको निकाल लेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए मिर्ची, ये वाली मिर्ची मैंने थोड़े दिन पहले बनाई थी जब धूप इतनी नहीं थी, तो इनको सूखने में ऑलमोस्ट 10 दिन लग गए थे। तो इनका कलर देखिए कितना डार्क है, और ये वाली मिर्ची मुश्किल से 5 दिन में सूख के तैयार हो गई थी। तो ये ब्राइट है काफ़ी, तो ये भी ठीक है, कुछ ख़राब नहीं है, बस कलर में डिफरेंस है। तो कोशिश करके तब बनाए मिर्ची जब आपके घर में बहुत तेज़ धूप आना शुरू हो जाए, तब सबसे परफेक्ट मिर्चियाँ बन के तैयार होती हैं। और अब आप इनको किसी जिपलॉक में या फिर आप किसी एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप भी अब इस तरह से मिर्ची बना के देखिएगा, बहुत ही ऑसम लगती है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।